ये हो गया हमारा क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में आप लोग नोटिस करो, क्लोज्ड सर्किट के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन गया, इनहेलेशन हुआ, इनहेल हुआ, फिर हेक्सेल में हमारा फिर से ऑक्सीजन आके फिर से उसको रीयूज हुआ है। देखो इसका ये चार्ट देखो, इसमें पता चल जाएगा आपको। ऑक्सीजन सिलेंडर से प्रेशर गेज है, इधर ऑक्सीजन आया, ये हो गया ब्रीदिंग बैग, ये देखो ब्रीदिंग बैग, ये पीछे येलो कलर का, ठीक है, इसमें जाता है, फिर वो कूलिंग होके फिर इनहेल होता है। इनहेल होने के बाद जो एक्सेल आएगा CO2 फिर से अगेन आके फिर ये प्यूरीफायर में जाके फिर से ब्रीदिंग बैग में जाके फिर से वो अगेन एक सर्किल होता है, ये के क्लोज सर्किट ब्रीदिंग apparatus में। ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारा ओपन सर्किट। इसका ऊपर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत यूज होता है एंड इमरजेंसी बेसिस में इसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये ओपन ब्रीदिंग apparatus क्या है अभी बताया। इसमें क्या है, क्लीन एयर क्या होता है, अंदर लेना होता है। पहले इसका डेफिनेशन क्या है पता देखेंगे। ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus इज टाइप ऑफ ब्रीदिंग apparatus टू दैट प्रोवाइड्स सप्लाई ऑफ क्लीन एयर फॉर यूजर टू ब्रीथ करने के लिए क्लीन एयर देगा हमको, जो एनवायरनमेंट में जैसा ऑक्सीजन है सेम ऑक्सीजन आपको ये देगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हो गया ओपन सर्किट मतलब एक्सहेल्ड एयर इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, जो छोड़ दे कार्बन डाइऑक्साइड वो किधर होगा रिलीज, और एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। दोबारा हम लोग उसको रिसाइकिल करके नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हम लोग क्लोज सर्किट में हो रहा था ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया पॉजिटिव प्रेशर मतलब अभी हमारा जो सिलेंडर है वो सिलेंडर अंदर में जो प्रेशर में ऑक्सीजन है और एनवायरनमेंट में उसका कम रहेगा, इट मीन्स वो पॉजिटिव प्रेशर में है, ठीक है। एयर इज सप्लाइड टू इश्यूअर एट प्रेशर स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर से आपको वो ऑक्सीजन देगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर। फिर बाद में नो रीब्रीथिंग मतलब दोबारा ब्रीथ नहीं कर रहे, उसको एक्सहेल करके नया ऑक्सीजन हम फिर से ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये ओपन सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ कंटेंट मतलब खुद पहन रहा है ना, दूसरा कोई आगे पहना रहा है, खुद पहन रहा है। एंड इसमें क्या है, कंप्रेस्ड सिलेंडर, कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भरा हुआ है। एंड इसमें क्या है, पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव टाइप ओपन ब्रीदिंग apparatus। इसका नाम है क्या है, ये पूरा नाम है, इस कब्बा का पूरा नाम क्या है, सेल्फ कंटेंट कंप्रेस्ड एयर पॉजिटिव टाइप ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus। बट हम लोग क्या करते हैं, एस्कबा, ठीक है। ये अभी पता चला ना कि क्यों इतना नाम बड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये किधर यूज होता है, लिस्ट ऑफ सिचुएशंस वेयर स्काबा इज टाइपिकली रिक्वायर्ड, किधर हमको जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्यों किधर जरूरत है, कन्फाइंड स्पेस मतलब क्या है, जिधर ऑक्सीजन डिफिशियंसी रहता है, ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, फ्लेवेबल गैसेस ज़्यादा रहता है, टॉक्सिक गैसेस का प्रेजेंस रहता है, और आने जाने का एक्सिस मतलब कम रहता है, मतलब एक ही रहेगा, तो उस एरिया का हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस में हम लोग को स्काबा रिक्वायर्ड बहुत है, क्योंकि उधर ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ऑक्सीजन को हम लोग लेवल मेंटेन रखने के लिए हमको स्काबा चाहिए, ठीक है। और IDLH क्या है, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ के लिए जिधर डेंजर है उधर हम लोग को स्काबा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया हाजर्डस मटेरियल रेस्पॉन्स, हाजर्डस मटेरियल्स को रेस्पॉन्ड करने का। इफ एनी केस कुछ केमिकल गिर गया, केमिकल से वेपर्स निकलता है, उससे टॉक्सिक गैस भी निकलता है, तो हम लोग इफ एनी केस टॉक्सिक गैस इनहेलेशन करेगा तो हम लोग को चक्कर आके गिर सकता है,
तो उस इस मटेरियल को हैंडल करने के लिए भी हम लोग को क्या है, इस स्काबा का ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, और किधर किधर चाहिए, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जिधर ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल जिधर कम है, ऑक्सीजन लेवल बिलो 19.5, 19 पॉइंट से जिधर बिलो है उधर हमको स्काबा सेट चाहिए। जिधर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रहेगा, किधर रहेगा, कन्फाइंड स्पेस में, उधर हम लोग को स्काबा सेट चाहिए। और किधर है, फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर, इफ एनी केस फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर रहेगा, नहीं तो एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर रहेगा, तो उधर हमको स्काबा सेट चाहिए। ठीक है, और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, टॉक्सिक, अभी CO2 लीक हो गया, एमोनिया लीक हो गया, सिलेन लीक हो गया, ऐसा टॉक्सिक गैस लीक हुआ, तो उधर हमको क्या चाहिए, स्काबा सेट चाहिए, क्योंकि उधर का जो एटमॉस्फेयर है वो टॉक्सिक है। इफ इन केस हम लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट को हम लोग इनहेल करेगा तो हम लोग सेंसलेस होके गिरने का चांसेस रहता है। इफ इन केस केमिकल स्पिल हुआ और लीक हुआ तो उधर भी हमको स्काबा चाहिए। ठीक है, ये देखो फोटोस, आपको प्रॉपरली नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, केमिकल हैंडलिंग करने के टाइम पे, नहीं तो केमिकल कुछ स्पिलेज हो गया, गैस लीक हो गया, फायर में स्मोक ज़्यादा हुआ और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुआ, तो हम लोग स्काबा सेट पहन सकते हैं। और जैसे कि रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, ये कंप्लेंट्स के लिए भी हम लोग को क्या करना है, स्काबा पहनना ही पड़ेगा। स्काबा एज पर OSHA, NFPA और EFA। OSHA मतलब क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रूल्स बताता है कि जिधर भी हाजर्डियस केमिकल्स हैंडल हो रहा है या मटेरियल यूज हो रहा है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, उधर हम लोग क्या करने का, स्काबा सेट रिक्वायरमेंट बहुत है। ठीक है, और NFPA मतलब नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, उसका हिसाब से भी दिया है। नहीं तो EPA मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी भी बोलता है स्काबा का। ये रेगुलेटरी कन्फरेंस, ये लीगली हम लोग को इसको रखना ही है। ठीक है, और कंपनी पॉलिसी में भी हम लोग मेंशन किया है, क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक टास्क मतलब गैस लीकेज और इफ इन केस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहा है तो उस एरिया में हम लोग ये स्काबा को यूज करना है। ठीक है, और रिस्क असेसमेंट, हमारा हाजर्डियस लोकेशंस रहेगा उधर हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे, तो उस एरिया में ब्रीदिंग apparatus रहना ही पड़ेगा, क्योंकि स्काबा में भी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट एट द वर्क एनवायरनमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्काबा का कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट उसका कैसे डोनिंग मेथड एंड डॉपिंग मेथड सब यूज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स।